स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज में ये हमारा 7th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 रिलेटेड है हमारे ही प्यारे देश इंडिया, भारत के बारे में। तो क्या है कि आपका एनसीईआरटी का जो बुक है ना, बहुत अच्छे से डिजाइंड है। हम 6 to 12 तक हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साथ में हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ेंगे, हम लोग हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर्स भी पढ़ेंगे, मेंस एंड प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, एंड एटलीस्ट ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारा 6 खत्म होने वाला है, फिर 7 पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली। कुछ ही दिनों में आपके क्या है ना कि स्टैंडर्ड बुक्स के भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले क्या है कि एनसीईआरटी इतने अच्छे से साइंटिफिक मैनर में लिखा हुआ है ना कि आपको ज्योग्राफी में क्या किया, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में सिखाया कि आप कैसे अर्थ का शेप डिफाइन कर सकते हो। अर्थ एक्चुअली होता ही क्या है। अर्थ जानने से पहले आप थोड़ा सा क्या जाने कि सोलर सिस्टम कि किस अंग का हिस्सा है हमारा अर्थ। फिर अर्थ का बेसिक्स सब कुछ 6, आप समझिए कि 6 क्लास सिर्फ डेफिनेशन सीख रहे हो। यहाँ ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सिंस हमने क्लास वाइज बांटा है तो जो जिस क्लास का कंटेंट है वहीं पढ़ते हैं। यहाँ आपाधापी मचाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे चैनल पे क्या है कि शो शाह ये सब आपको नहीं मिलेगा कि आपको सिंपली सिर्फ अट्रैक्ट करना है अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स के डेप्थ तक ले जाया जाएगा, चाहे जैसे हो। एक बार में समझ आए तो ठीक है, आप डाउट पूछिए, दूसरी बार बताई जाएगी, कम से कम 10 बार आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, सीखना है। हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना आना चाहिए। रट्टा सब लोग मार रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे ना तो मेंस हमारा बहुत अच्छा जाएगा। अभी अगर आप नए नए हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको बस लगेगा कि मेंस में तो सिंपली पूछ देता है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, हाउ इज़ दिस। ऐसा नहीं है। आप जितना कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना उसका एनालिसिस पूछ देता है। आप इंडिया पढ़ोगे तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट बताइए या इंडिया का वेजिटेशंस बताइए, डायरेक्टली शायद ऐसे ना पूछे। बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं, 100 में से आपके 2-4 क्वेश्चन। मेजरली आपसे यही पूछ देगा कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ही क्यों चुना, इंडिया का ऐसा क्या जोग्राफिकल एडवांटेज है कि सारे कंट्रीज जो है यहाँ ट्रेड करने के लिए अट्रैक्ट हुए। अब ये एनालिटिक है, मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको उसका पूरा जोग्राफिकल फीचर आउटलाइन करना है। आपको प्रूव करना है कि कैसे इंडिया के पास टेम्परेट ट्रॉपिकल दोनों का फीचर्स है। तो वैसे ही करते जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ डिफाइन करना सीखेंगे 6 में, 7 में और 8 में। फिर 9-10th में थोड़े से और बेस को हायर अप करेंगे, 11-12th में थोड़ा और हाई जाएंगे, और स्टैंडर्ड बुक के साथ सबको एक साथ मिला के एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। तो हम लोग अर्थ पढ़े, फिर अर्थ में हम कैसे नक्शा देखेंगे ये जानने की कोशिश किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या डोमेन्स है, अर्थ पे कितने मेजर फीचर्स हैं, ये सब हम लोग देखे। अब जाके मतलब एक मोटा मोटी एक रफ आइडिया लग गया कि अर्थ पे आपका क्या है कि वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, माउंटेन्स प्रेजेंट है, प्लेटूज प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड पोर्शन है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और उस सॉलिड पोर्शन पे आप देखोगे नदी है, पहाड़ है, प्लेटूज है। लिक्विड पोर्शन आपका क्या है, वाटर है। वाटर भी सॉलिड पोर्शन के ही ऊपर रखा हुआ है, दैट इज ओशनिक क्रस्ट। ये सब सीख लिए। अब इंडिविजुअल सबसे पहले इंडिया पे, क्योंकि हम लोग इंडिया के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इंडिया को काफ़ी डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके पहले जो है ना बेसिक चीज़ें हम लोग जानते हैं कि इंडिया का एक्चुअली है क्या क्या कॉन्सेप्ट। तो पहले चलते हैं हम लोग मैप पे। मैप से सारा चीज़ समझते हैं। बहुत अच्छा मैप है आपका, बहुत बढ़िया मैप है। देखिए इस मैप में ये जो ऐसे करके ना, पहले सीखना है कि मैप पढ़े कैसे, पहले ये सीखिए, फिर मैपिंग का भी क्लासेस आपका होगा। ये ऐसे 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 आउटलाइन दिया हुआ है कि यहाँ तक इस स्टेट का दायरा है। ये ऐसे 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 आउटलाइन दिया है कि ये आउटलाइन तक आपका मध्य प्रदेश का दायरा है, इसके बाद किसी और का दायरा शुरू हो रहा है। या फिर यहाँ पे ऐसे देखिए, इस तरह से ये आपको बता रहा है कि ये जम्मू कश्मीर का दायरा है। ये बता रहा है कि इंडिया के लद्दाख का ये दायरा है यहाँ तक। फिर ऐसे करके जो बाउंड्रीज है ये आपका बता रहा है हिमाचल प्रदेश का दायरा। फिर बता रहा है ये उत्तराखंड का दायरा यहाँ तक है आपका। इसके बाद एक दूसरा कंट्री शुरू हो रहा है, ये जितना बाउंड्री है ये आपका नेपाल का है, इसके बियॉन्ड नेपाल नहीं है। ये हमारा छोटा सा है सिक्किम। फिर ये आपका भूटान का ऐसे करके दायरा बता रहा है। ये आपका वेस्ट बंगाल का लिमिटेशंस बता रहा है कि यहाँ तक आपका हमारे देश का वेस्ट बंगाल है। उसके बाद आपका शुरू हो जा रहा है ये दूसरा देश, दैट इज बांग्लादेश।
तो इसी तरह से क्या है ना कि हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका यूपी का लिमिटेशंस है, यूपी का, ये आपका बिहार का लिमिटेशंस है, ये झारखंड का लिमिटेशंस है, ये छत्तीसगढ़ का लिमिटेशन है, ये आपका उड़ीसा का लिमिटेशन है, ये क्या है, ये महाराष्ट्र का लिमिटेशंस है, ये आपका इस तरह से जो बाउंड्री है ये बता रहा है कि ये आंध्रा है, इसके बियॉन्ड आंध्रा नहीं है। इसके बाद ये बता रहा है कर्नाटक है, ये छोटा सा लिमिटेशन बता रहा है गोवा का। उसके बाद ये लिमिटेशन आपका केरला को बता रहा है, ये बता रहा है तमिलनाडु को। फिर ये आपका दूसरा अगला कंट्री है, दैट इज श्रीलंका। दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ये आपका क्या है, राजस्थान का लिमिटेशन बता रहा है, ये बता रहा है पंजाब का लिमिटेशन, ये बता रहा है हरियाणा का, इसी में यहाँ बीच में दिल्ली है। फिर ये आपका क्या है, गुजरात बता रहा है। मतलब ऐसे करके लाइन्स ड्रॉ कर करके, मतलब यहाँ देखिए कि इस तरह से, मतलब ये कुछ सिंबल्स है कि मैप पढ़ने के लिए बताए थे ना कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो इस सिंबल में क्या है, बेसिक क्या था, याद था ना कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, डीडीएस, 3 चीज़ होता है मैप के लिए। तो यहाँ पे अगर क्या है कि ऐसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा ऐसे करके लाइन हो और बीच में ऐसे डॉट हो थोड़ा मोटा, तो इंटरनेशनल बाउंड्री। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से देख लें, तो ये देखिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये इंडिया का बाहर बाहर का पोर्शन है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये बांग्लादेश का बाहरी पोर्शन है, इसके बाद इंडिया शुरू है। तो देख रहे हो, गाढ़ा लाइन है, फिर डॉट है, फिर ऐसे गाढ़ा लाइन है, फिर डॉट है, फिर गाढ़ा लाइन है, फिर डॉट है। सिमिलरली क्या है, थोड़ा कम गाढ़ा और सिर्फ डॉटेड ऐसे 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 डॉटेड है, तो वो बताएगा कि भाई ये स्टेट का बाउंड्री। जैसे यहाँ देखिए डॉटेड 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 ऐसे 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 करके आपको तमिलनाडु का बॉर्डर दिखा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एचपी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश है, टी मतलब त्रिपुरा है। कुछ ऐसे सिंबल्स है कि कई जगहों पे क्या होता है ना कि इतना छोटा जगह है मैप में कि हम नहीं लिख पाते हैं वो नाम। तो यहाँ पे क्या है, सिंस यहाँ छोटा सा जगह है तो ये एचपी लिख दिया, मतलब हिमाचल प्रदेश, और यहाँ आपका त्रिपुरा है, यहाँ पे ये आपका टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा। पहले मैप को सीखते हैं। फिर अगर ये डार्क में ब्लैक डॉट हो तो समझ जाना ये उस स्टेट के कैपिटल को बता रहा है। जैसे यहाँ गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। फिर उसके बाद अगर एक डार्क में है और उसके बाद लाल से घेरा रखा है, मतलब देश का कैपिटल है। जैसे दिल्ली का, आप देखिए दिल्ली का हमारे देश का कैपिटल है। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स है जो कि आपको बता रहा है कि कैसे मैप को समझना चाहिए। पहले बहुत बेसिक होगा, बहुत लोगों को आ रहा होगा, लग रहा होगा कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हो, बहुत बच्चे हैं जिनको ये छोटी छोटी बातें भी नहीं आती है, तो पहले ये सीखना है। तो अब ये क्या है, तो इंडिया में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो इंडिया में क्या क्या सीखेंगे, तो इसके लिए क्या है कि अब एक बार आते इधर में मेन कंटेंट पे। कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश लॉजिकली चीज़ों को पढ़िए, रट्टा नहीं मारना कि हाँ ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी देश का आप बेसिक पहले जानना चाहते हो, डिटेल जानने से पहले, तो आपको सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट का लेंथ देखना पड़ेगा। जैसे इंडिया का क्या है, लगभग आपका 2933 किलोमीटर है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि नॉर्थ और साउथ का क्या लेंथ है। नॉर्थ और साउथ का मतलब सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया का और सबसे एक्सट्रीम साउथ के बीच में कितना टोटल डिस्टेंस है, मतलब मैक्सिमम नॉर्थ एंड साउथ कितना है। तो वो हम लोग यहाँ पे जैसे देखेंगे 3214 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका ओवरऑल देश का क्या एरिया है। जैसे इंडिया का है 3.20 या 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, कि टोटल एरिया कितना है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसका कोई कोस्ट है कि नहीं। कोस्ट मतलब क्या है कि समुद्र के किनारे, ऐसा कोई भी लैंडमार्क जिसके किनारे में समुद्र हो, जैसे ये है ऐसे। अब इधर में आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर में अरेबियन सी है, तो ये इधर में जितना आएगा, जितना ये सब आएगा, ये सब क्या है, कोस्ट है। तो कोस्ट मतलब पानी के साथ वाला किनारा। तो हमको ये देखना है कि कोस्ट का लेंथ कितना है। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से 6200 पूरा ये मेन लैंड है। इसके अलावा बाकी आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में जैसे अंडमान देखोगे, अरेबियन सी में जैसे आप लक्षद्वीप देखोगे। इसके साथ आपको देखना है लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन, याद होगा अच्छे से पढ़ाए थे, जो लॉन्ग होगा, लंबा लंबी पोल टू पोल जाएगा, वो लॉन्गिट्यूड है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड हम देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाएगा, मतलब पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। कि इंडिया अगर पूछे तो आपका क्या आएगा, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। तो ईस्ट वेस्ट लेंथ कितना बताए हम, तो बताए 2933 किलोमीटर।
नॉर्थ साउथ कितना बताए, 3214 किलोमीटर है सब बुक में, कोई ऐसा नहीं एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा। एरिया टोटल, तो टोटल इसका एरिया जो है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद जो आपका बाउंड्री है तो उसका लेंथ कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन उसमें से कोस्ट का कितना है, 7,500 के आसपास। मेन लैंड जो ये है, सिर्फ मेन लैंड इसका है आपका 6200 किलोमीटर, और बाद में जो बच रहा है रेस्ट वो सब इसके आइलैंड्स का है। और आइलैंड मतलब बताए थे आपको कि कोई भी लैंड साइड जो चारों तरफ से आपका पानी से घिरा हो उसको हम क्या कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। और कोई भी लैंड मास जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया के पास साउथ वाला पार्ट पेनिनसुला भी है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाउंड्री जो है वो किस किस कंट्री से बनाता है। तो हम देखेंगे कि बहुत छोटा सा नॉर्थ में जो है बहुत छोटा सा अफगानिस्तान से बनाता है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में पाकिस्तान से बनाता है, फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आपका जो है तिब्बत चाइना से बनाता है, फिर नेपाल से बनाता है, भूटान से बनाता है, ईस्टर्न साइड में म्यांमार से और बांग्लादेश से, एंड मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है मालदीव से और श्रीलंका से। तो हम ये देखते हैं किसी भी देश में। उसके बाद है क्या कि हम देखेंगे कि कौन सा सीज और कौन सा ओशंस, ये एक इंट्रोडक्शन है। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बैठे बैठे कि कोई भी देश पढ़े, कोई भी रैंडम, जैसे मान लो क्या है कि अगर सपोज है कि हम लोग अमेरिका के नागरिक होते तो अमेरिका के बारे में अगर पढ़ना होता, या नहीं भी है, अगर हमें सिंपल ज्योग्राफी पढ़ना हर एक कंट्री के बारे में, और मान लो आज आपने ठाना है कि आप अमेरिका के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसका टोटल लैंड एरिया, उसके कोस्ट का एरिया, उसका मेन जो लैंड है जो मतलब सबसे बड़ा मास है उसका कितना है, और उसके आइलैंड्स का कितना एरिया है। फिर आप देखोगे कि भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन कितना है, मतलब बेसिक बेसिक फीचर्स। फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसके चारों तरफ कौन कौन से सीज एंड ओशंस है, वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ये जानने की आप कोशिश करेंगे। फिर उससे कौन कौन से मेन लाइंस क्रॉस होते हैं, ये चाहे तो ये पैरामीटर आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। मेन लाइंस जैसे पढ़े थे ना हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये कौन कौन सा गुजरता है। तो इंडिया से आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो गुजरता है, ये लगभग बीचों बीच जो है गुजरता है। और गुजरात से, राजस्थान से, मतलब किस किस स्टेट से गुजरता है, तो विच स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो हम मैप के थ्रू देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर उसके बाद क्या है कि इसका जो अपना मेन टाइम है IST, ये हर देश का एक टाइम होता है ना, तो इंडिया का है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 42.5 डिग्री है, 42 नहीं 82.5 डिग्री, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। ये भी बताए थे कि ये क्यों लिया गया है। मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। उसके बाद हमको ये देखना है कि कौन कौन सा जो है स्टेट्स है जिसके थ्रू ये मेन लाइंस क्रॉस करती है, ये मेन लाइंस हमें क्रॉस करती हुई दिखती है। मतलब इस चैप्टर का ये मेन जिस्ट है। इसी को तो हम धीरे धीरे डेप्थ में लेते जाएंगे कि बेसिक बेसिक आप पढ़ लिए तो फिर थोड़ा सा फॉरेस्ट, थोड़ा सा जानवर पढ़ोगे, फिर और डिटेल में जाओगे तो उसके पूरे फिजियोग्राफिक डिविजन्स को और डिटेल में पढ़ोगे, तो करते करते ऐसे ही हम लोग सारा इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे ये पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये पैरामीटर्स है किसी भी देश को पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसका बाउंड्री क्या क्या है, नॉर्थ में हिमालयाज है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इंडियन ओशन। ये सब कुछ एक बार फिर पूरा मैप से हम लोग पढ़ लेंगे। देखो बताए थे ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, एरिया नॉट लेंथ। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन लगभग कितना है, 3,200 किलोमीटर, 3,214 एग्जैक्ट होता है। 2,933 आपका ईस्ट वेस्ट होता है, 2,900 के आसपास लगभग कर लिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है, पॉलिटी में ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी, चाहे उसका क्लाइमेट हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, बहुत सारा डाइवर्सिटी है। इनफैक्ट ज्योग्राफी में भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं आपके, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज है, ये सब। यहाँ देखो पेनिनसुला के बारे में बताए थे ना कि वो जो आपका तीनों साइड से वाटर से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। उसके बाद अब 2011
कुछ ही टाइम में 2021 का भी सेंसस आने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल जो है 2011 के हिसाब से माना जाता है कि 100 करोड़ 120 करोड़ जो है ना वो आपका आबादी है, और ये सेकेंड मोस्ट है। लेकिन अब अज्यूम किया जाता है कि 2021 के सेंसस के बाद ना ये चाइना को सरपास कर देगा, ये फर्स्ट आ जाएगा। पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट है, लेकिन एरिया में अगर कहे तो ये आपका क्या है, सेवेंथ है। लगभग पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर ये करता है लैंड का, और लगभग इसके पास 8.1% का डाइवर्सिटी मौजूद है। इसी वजह से ना इंडिया को हम लोग जो है काउंट करते हैं किस में, मेगा डाइवर्स कंट्रीज, क्योंकि अपने एरिया से 4 गुना ज़्यादा वो डाइवर्सिटी को होल्ड करता है। तो ये मतलब सेवेंथ है। मतलब इससे इसके आगे जो है ना वो आपका क्या है, रशिया है, यूएसए है, फिर आपका कनाडा है, फिर चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ये सब है, तब जाके इंडिया आता है 7वें नंबर पे। अब देखिए क्या था, हम बताए थे ना कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, प्लस अपने नॉलेज के लिए लिख लो कि ईस्टर्न है, क्योंकि सारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आपका ईस्ट में आएगा। इससे लगभग क्या है, लगभग बीच से आपका पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक्सटेंशन देखो बताए थे ना कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक एक्सटेंड करता है। और अगर हम वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में जानते हैं तो आपसे पूछ रहा है इंडिया किस में आता है, तो आंसर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि किस में आ रहा है, ईस्टर्न में, क्योंकि देख लो ईस्ट में है लॉन्गिट्यूड्स है। अब लगभग क्या है ना कि लगभग मान के चलो लगभग 29 डिग्री का लैटिट्यूड का भी एक्सटेंशन है एंड 29 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का भी एक्सटेंशन है, मोटा मोटी ये मान के चलते हैं। अब ये कह रहा है क्या कि इंडिया के पास अभी फिलहाल आपका क्या है, एक ही टाइम जोन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्री नहीं। लेकिन कुछ कंट्री जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, बहुत दूर तक फैला होता है, तो वहाँ आपका एक से ज़्यादा टाइम जोन्स भी दिख सकता है। जैसे देखो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे आप रशिया को भी जोड़ सकते हैं कि डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया, बताइए कितना है टाइम जोन्स। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपको ऑप्शंस देते हैं, 5 है, 9 है, 11 है या 13 है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये। उसके बाद आते हैं कि लगभग क्या है कि इसके इंडिया के ईस्ट से लेके आप वेस्ट तक जाओगे तो लगभग 2 घंटे का फ़र्क है। अब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। बताए ना कि अभी 29 डिग्री के आसपास, मान के चलो 30 डिग्री के आसपास का फ़र्क है मोटा मोटी। और 1 डिग्री में हम जानते हैं कि 1 डिग्री में फ़र्क कितना होता है, 4 मिनट का। पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप पूरे साइंस के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, 6 क्लास के, पॉलिटी के और इसके पिछले चैप्टर के, कि 1 डिग्री 4 मिनट कवर करता है। अब कैसे निकाले थे ये सारा कुछ भी उस चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है विद कैलकुलेशन एंड डेरिवेशन, तो आप उसको देख सकते हैं। तो 30 डिग्री मोटा मोटी कितना होगा, 120 मिनट। 120 मिनट 120 मिनट मतलब कितना हुआ, 2 घंटा। तो लगभग आपका ईस्ट से वेस्ट अगर जाओगे ना तो 2 घंटा का फर्क होता है। तो इसी वजह से आप देखते हो कि अरुणाचल में सुबह जल्दी होता है, गुजरात में सुबह 2 घंटा लेट से होता है। तो ये आपका 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। इसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं, कि ये लगभग जो है यहाँ से ये जो क्रॉस करता है ना लगभग ऐसे करके, यही है आपका IST। अब क्यों लिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ जो है ना लगभग यहाँ से यहाँ लगभग मान के चलते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ 15 डिग्री का फर्क मोटा मोटी ऑन एन एवरेज, और यहाँ से यहाँ 15। तो ये पूरे इधर के लॉन्गिट्यूड इधर के लॉन्गिट्यूड के एकदम जो बीचों बीच आता है ना, तो वो लगभग आप 68 में 15 जोड़ दो तो 83 के आसपास आता है, 97 से 15 घटा दो तो क्या है 83 के आसपास ऐसे आ जाता है। तो मतलब वही 83-82 के आसपास। तो मतलब ये सारे, और ये जो क्रॉस करता है ना जिस सिटी से, वो है आपका यूपी का मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ नहीं, मिर्ज़ापुर सिटी है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम आपको रीडिंग करना सिखाएं। अब अभी स्ट्रेस नहीं लेना कि एक साथ बैठ के सारा जो है ना स्टेट याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, सब आराम आराम से याद होगा और सब याद होगा, बस आप कॉन्सेप्ट्स को समझते जाइए। उसके बाद आते हैं क्या कि जो सबसे रिसेंट में ये फैक्ट है याद रखना। और नहीं याद होता है ना, हम लोग पॉलिटी में अच्छे से पॉलिटी में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा 14 स्टेट था 1956 के आसपास,
और वो फिर धीरे 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 आज के डेट में जो है 2025 में हम लोग आ चुके हैं 28 के आसपास। कैसे कैसे आए? सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, फिर आपका नागालैंड, हरियाणा, पंजाब, बनते बनते सबसे रिसेंट में जो स्टेट बना है ना वो है आपका तेलंगाना। अब 2019 में आपका उससे भी और रिसेंट 2019 में हुआ था कि एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, वो 2 यूटीज में बट गया है, जिसको हम कहते हैं एक है जम्मू कश्मीर यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, और एक है आपका लद्दाख। उसके बाद क्या है कि कुछ ये कहते हैं कि सीज में मतलब सी में मतलब यानी कि हमारा क्या है मैरी टाइम बॉर्डर, सीज वगैरह के लिए मैरी टाइम शब्द यूज करते हैं, वो श्रीलंका से शेयर करता है मालदीव से। श्रीलंका और मालदीव पाक स्टेट से सेपरेट है। स्टेट का डेफिनेशन आपको बताए थे कि इधर भी वाटर है, इधर भी बड़ा वाटर मास है, इसमें जो छोटा सा चैनल है जो कि वाटर का ही बना है, दोनों बड़े वाटर मास को कनेक्ट करता है, बड़े लैंड मास को सेपरेट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसको बांटा गया है डिफरेंट स्टेट्स में। अब 29 नहीं है, अब आपका जो जम्मू कश्मीर है ना वो अब नहीं रहा, ये बन गया क्या? यूटी बन गया। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट में बताइए कि अभी प्रेजेंटली इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ये फिजिकल मैप है, और मैप वाले में बताए थे कि फिजिकल पॉलिटिकल में क्या अंतर है। पॉलिटिकल आपको क्या है? बाउंड्री बताता है, एक देश और दूसरे देश के बीच का, या देश के अंदर जो स्टेट्स है उसके आपस के बीच का क्या बाउंड्रीज है। तो यहाँ देख लो फिजिकल, फिजिकल का मतलब फिजिकल फीचर्स, रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर मतलब प्लेटू, पहाड़, हिल्स, नदी, ये सब बताया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए यमुना नदी दिखाया गया है, गंगा है, चंबल है। अभी अभी कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको मैप देख के रट्टा मारना, कुछ नहीं करना, सब पढ़ेंगे हम लोग। सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, बस मैप देखना सीखो कि ब्लू लाइन का मतलब समझ जाना है कि भाई नदी को बता रहा है। ये कुछ पहाड़ है, जैसे इधर हिमालयाज है, देख लो नॉर्थ साइड में पूरा पूरा छेके हुए कौन? हिमालय। इधर देखिए वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी। इधर साइड में आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल। अब एक नया शब्द आता है कि यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, एक गल्फ आता है, गल्फ शब्द, और यहाँ पे बे है। तो हमारे पास कुछ टर्म आता है कि गल्फ हो गया, बे हो गया, स्ट्रेट हो गया, आइलैंड हो गया, फिर उसके बाद आता है इस्थमस हो गया, इस्थमस हो गया, फिर उसके बाद आता है एक शब्द केप हो गया, फिर उसके बाद आपका आता है कि एक शब्द हो गया पेनिनसुला। ये सब एक जगह पे आपको सब कुछ लिखा देता है। पहले आप बस देखिए कि आपके चैप्टर का क्या क्या कंटेंट है। इधर देखिए प्लेटू दिखा है, डेक्कन प्लेटू, इधर कुछ पहाड़ है, तो बस पढ़ना सीखना है कि क्या क्या सिंबॉलिक है। ऐसा अगर होगा डीप ऑरेंज तो माउंटेन बता रहा है, माउंटेन का रीजन, अगर येलोइश होगा तो प्लेटू बता रहा है, ग्रीनिश है तो प्लेन। देख लो इधर इधर में ग्रीनिश है तो ये सब क्या है? प्लेन है। जितना जितना ग्रीनिश है ये सब क्या है? प्लेन है, मतलब समतल एरिया है। अब क्या है? 9 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन अभी ये भी गलत है। अभी प्रेजेंटली आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ऑप्शन दे रहे हैं कि 8 है, 9 है, 7 है, या फिर आपका 10 यूनियन टेरिटरीज है। और स्टेट में आपको बताना है कि 28 है, 29 है, 30 है, या फिर 31 है। अब फिजिकल डिविजन्स की बात करें तो फिजिकल डिविजन्स जो है वो आपका हमारे देश में माउंटेन भी है, हमारे देश में डेजर्ट भी है, हमारे देश में आइलैंड भी है, हमारे देश में प्लेन एरियाज भी है, हमारे देश में प्लेटूज भी है, और हमारे देश में कोस्ट भी है। देख लो ये जो फिजिकल डिवीजन है इसमें एक डिवीजन आता है माउंटेन्स का। उस माउंटेन में सबसे बड़ा आपका माउंटेन है हिमालयाज, हिम प्लस आले, अबोर्ड ऑफ स्नो, जहाँ स्नो बहुत मतलब स्नो का घर है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो नॉर्थ में है पैरेलल रेंजेस वो ग्रेट हिमालयाज है या हिमाद्री है, जो आपका उससे थोड़ा सा साउथ में है वो मिडिल है जिसको हम हिमाचल कहते हैं, और उससे भी सबसे सदर्न मोस्ट है उसको हम शिवालिक कहते हैं। पहले आप देखते जाइए कि चैप्टर का क्या क्या कंटेंट्स है। उसके बाद आता है कि और साउथ में आ जाओ, हिमालय के एकदम साउथ में आ जाओ तो आपको मिलेगा नॉर्थ का इंडियन प्लेन, नॉर्थ का, जिसमें आपका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, जो एलुवियल डिपॉजिट्स, मिट्टी का एक प्रकार है, उसको लाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है क्योंकि बहुत फर्टाइल है, खेती बाड़ी ज़्यादा होता है, समतल एरिया है, थी घर बनाना, फैक्ट्री बनाना ये आसान है, तो डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा है। हमारे वेस्ट पार्ट में क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब ही होता है कि जहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे रेनफॉल क्या है? बहुत कम है। वो हॉट भी हो सकता है या फिर आपका कोल्ड भी। तो नॉर्थ में लद्दाख में जाओगे तो कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन वेस्ट में जाओगे तो वो कौन सा डेजर्ट है? हॉट, जिसको थार डेजर्ट हम लोग कहते हैं। उसके बाद साउथ में अगर हम आते हैं तो हमको मिलता है प्लेटू पेनिनसुलर, क्योंकि ये तीनों साइड से घिरा हुआ है।
जिसमें हम देखते हैं कि अरावली हिल्स होता है जो कि ओल्डेस्ट रेंजेस में से आता है। इसका शेप आपका ट्राइंगुलर है। इसमें आपका क्या है कि प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको मिलता है अरावलीज, फिर आपको लगभग नॉर्थ में मिलता है विंध्यास, सतपुरास। विंध्या के नीचे नर्मदा बहती है और ये कहते हैं सतपुरा के नीचे क्या है, तापी नदी बहती है। मतलब ये कुछ नदी का नाम है। वेस्ट साइड में आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा जिसको हम सह्याद्री कहते हैं, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट मिलेगा। और इस प्लेटू में बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, कोयला देखने को मिलता है और बहुत सारे मिनरल जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे एलुवियल डिपॉजिट्स क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये सब आपको बताया जा चुका है। यहाँ एक फैक्ट है कि सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। उसके बाद आता है क्या कि कभी कभी हमारे देश में लड़कियों का नाम जो है ना नदी के ऊपर पड़ता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी, ये सब। अब उसके बाद आता है क्या कि कोस्टल प्लेन्स है। तो कोस्टल प्लेन्स जो है ना ये आपके दो होते हैं, एक वेस्टर्न होता है, वेस्टर्न, और एक होता है आपका ईस्टर्न। ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब जो वेस्टर्न वाला है ना वो थोड़ा नैरो है और ईस्टर्न वाला जो है वो थोड़ा ब्रॉड है। ईस्टर्न वाला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। इस साइड में आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बड़ी बड़ी नदियाँ दिखती है। वेस्ट साइड में बहुत छोटा छोटा नदी है, जैसे आपका पेरियार, भरतपूजा, ये सब देखने को मिला। एक टर्म होता है कोरल्स। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है। कोरल एनिमल किंगडम के सेलेंट्रेट से बिलोंग करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इसका शेल होता है। इसमें जो उसका फॉर्म होता है ना वो पॉलिप्स होता है, इस तरह से ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप का ऐसा फॉर्म होता है, तो इसे हम पॉलिप्स कहते हैं। और ये सेसाइल होता है, मतलब एक जगह फिक्स होता है, मूव ये नहीं करता है, इसलिए इसको हम पॉलिप्स कहते हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ आपका डेंजर वगैरह का बात बताए, मतलब एक पोएम है, मतलब है कि वो ये कहना चाहता है ना कि हमारे जो जोग्राफिकल डिविजन्स हैं उसमें सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी डेंजर सिचुएशन जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ये सब आ सकता है। अब ये सब है क्या, सब डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट डिवीजन है आइलैंड्स। जो अरेबियन सी में है वो लक्षद्वीप मतलब वेस्ट साइड, और जो बे ऑफ बंगाल में है वो अंडमान निकोबार ईस्ट साइड। अब यहाँ पे आपको सुनामी 2004 का ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सुनामी था। अभी फिलहाल समझ लो कि वाटर बॉडीज में आ गया था अर्थक्वेक इंडियन ओशन में। इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है इधर बहुत ज़्यादा स्पीड में पानी कोस्ट के साइड आया और इतना स्पीड से स्ट्राइक किया ना कि लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिविजन्स आपको पता है कि क्या क्या है, माउंटेन्स है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है एंड आइलैंड्स है। इंडिया शेयर्स इज लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और उसके बाद म्यांमार, नीचे मैरीटाइम हो गया मालदीव्स एंड श्रीलंका। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। 2 मेजर रिवर नर्मदा, तापी बताइए। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, अभी के हिसाब से बताना। विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल, कि किन स्टेट्स के पास आपका क्या है, कॉमन कैपिटल है, ये भी आपको बताना। ये आपके लिए टास्क है, कमेंट सेक्शन में बताना। हिंट देते हैं कि जो स्टेट का कॉमन कैपिटल है वो अब शायद नॉर्थ में है, और आपको ऑप्शंस दिए थे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का, आपको बताना है। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है, यहाँ सेटलमेंट ज़्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड, क्योंकि कोरल का बना होता है ये। उसके बाद आपको कहता है कि सदर्न मोस्ट हिमालय को हम क्या कहते हैं, तो सदर्न मोस्ट शिवालिक है। सह्याद्री वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। पाक स्टेट किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इंडियन आइलैंड्स इन अरेबियन सी में जो है उसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावलीज है। वर्ल्ड में वन ऑफ द है, ऐसा नहीं है कि यही ओल्डेस्ट है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, डिबेटेबल है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम का एग्जैक्ट एक एक दिन एक एक सेकेंड का डेटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी। बट इंडिया में तो श्योर है कि सबसे ओल्डेस्ट है। इंडिया के पास एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ग्रेटर हिमालयाज को हम लोग और क्या कहते हैं, हिमाद्री, मतलब इसका बहुत हाइट होता है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नो रहता है। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, महाराष्ट्र लिखोगे कि यूपी लिखोगे कि राजस्थान लिखोगे कि एमपी लिखोगे, आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू अरेबियन सी लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग बीचों बीच जाता है। तो जो पढ़े हैं उसको एक बार मैप्स हम आपको रिवाइज करके बताते हैं, कुछ नोट्स भी बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये सबसे सबसे क्या है ना, ये आपका सबसे नॉर्थर्स्ट लिमिट है इंडिया का, ठीक है। ये आपका क्या है, सबसे वेस्टर्न लिमिट है, और ये सबसे क्या है, ईस्टर्न लिमिट है, सबसे ईस्टर्न लिमिट है, और ये सबसे क्या है, सदर्न लिमिट है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना, ये आपका आ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये जो लाइन आता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इतने में मेन लैंड की बात करें, ये मेन लैंड है। इधर में आप जाओगे ना तो इधर में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है, जो कि आता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ के आसपास, जो कि इंदिरा पॉइंट है। आज के डेट में ये सबमर्ज्ड है, इंदिरा पॉइंट, या फिर इसी को हम कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन मेन लैंड में ना कन्याकुमारी, कन्याकुमारी आपका क्या है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। आप मैप, इस वीडियो को पॉज कीजिए, आउटलाइन मैप लाइए, मैप के साथ प्रैक्टिस कीजिए, पूरा चैप्टर आपको विजुअलाइज करवाते हैं मैप के साथ। तो ये हो गया क्या आपका लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन। और ये सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है ना, इसको कुछ लोग इंदिरा कोल भी कहते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो है ना, इधर में गहीर मोती, गहीर मोती गुजरात में है, जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। यह आता है आपका 67 डिग्री के आसपास, 67 डिग्री 8 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूड कहाँ जा रहा है, 70 डिग्री ईस्ट है, इससे हल्का सा इधर आ रहा है 67, और इधर आता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इतने के बीच में आपका इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये है किबिथू। किबिथू ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट हुआ गहीर मोती, सबसे ईस्टर्न मोस्ट हो गया किबिथू। नॉर्दर्न कुछ लोग बोलते हैं इंदिरा कोल, बट ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। ये आपका आ जाता है पीओके वाले रीजन में, ये पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लगभग इतना तक है ऐसे। और ये आता है आपका अक्साई चीन, अक्साई चीन, जिसको चाइना ने क्या किया है, ऑक्यूपाई करके रखा है। तो अब क्या हुआ कि ये हो गया आपका नॉर्दर्न, मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। एक बार फिर से आप इसको मैप में फटाफट वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। तो इंदिरा पॉइंट याद रखना कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपका कैसा है, सबमर्ज्ड पॉइंट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मेन लैंड पूछ रहा है तो कन्याकुमारी, लेकिन सीधे पूछ रहा है सदर्न मोस्ट तो कह देना इंदिरा, लेकिन वो आपका क्या है, सबमर्ज्ड पॉइंट है। तो ये तो हम पढ़ लिया ऐसे। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद यहां से लगभग बीचों बीच, मतलब है कि इधर से कुछ ऐसे करके आपका क्या है, जाता है लाइन, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो यहाँ पे, ये पहला स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा स्टेट है, ये आपका चौथा स्टेट है, ये पांचवा स्टेट है, ये आपका छठा स्टेट है, ये सातवां है, और ये क्या है, आठवां स्टेट। तो आपसे पूछते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से जाता है, तो आप कहना 8 स्टेट से। वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट पूछ सकता है, तो वो अभी हम लिखवा देते हैं, इसको लिख लेना। स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, किससे किससे आपका पास होता है। तो आप वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट देख लो, तो गुजरात हो जाएगा, फिर उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, एंड फिर आ जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपका आ जाएगा मिजोरम। तो ये हो गया 3, 3, 6 और 2, 8। अभी अभी स्टेट जानिए, फिर धीरे धीरे हम लोग जानेंगे ना कि स्टेट के स्पेसिफिक कौन से सिटी से जाता है। जैसे झारखंड के लोहरदग्गा से, त्रिपुरा के उदयपुर से जाता है। उसके बाद क्या है कि इंदिरा पॉइंट जो था, इंदिरा या फिर पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट है, लेकिन ये कैसा है, सुनामी के बाद ये सबमर्ज्ड हो चुका है। मेन लैंड का सदर्न मोस्ट, मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है आपका कन्याकुमारी।
ये एक्सटेंड क्या करता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है आपका, कह सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मेनलैंड की हम बात करें, मेनलैंड। और लॉन्गिट्यूडनल है 67 डिग्री 8 मिनट 6 मिनट, ऐसे करके कुछ लोग बोल देते हैं। एनसीईआरटी में जो डेटा होगा उसको देख लेना। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड मेनलैंड का। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये लगभग आता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। उसके बाद आता है कि जो किलोमीटर में नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 3214 किलोमीटर आता है, 3200 मान सकते हो। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अगर हम देखें तो 2900 या 2933 किलोमीटर आता है। अब यहाँ पे है तो दोनों ही, बोथ क्या है, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन एवरेज बराबर ही है, 30 डिग्री ही है या 29 डिग्री बोल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्टिल आपका ईस्ट वेस्ट जो है, ईस्ट वेस्ट कम है एज कंपेयर टू नॉर्थ साउथ, क्योंकि याद करो बिकॉज longitude converge towards north and south while latitudes are parallel to each other। लैटिट्यूड्स एक दूसरे से क्या है आपके, पैरेलल है। पढ़ाए थे ना कि अर्थ है तो ऐसे लॉन्गिट्यूड ऐसे कन्वर्ज होता हुआ जाता है ना, ऐसे कन्वर्ज, जबकि लैटिट्यूड क्या है, इस तरह से पैरेलल है। इसलिए यहाँ यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ की तरफ जाते जाते डिस्टेंस कम होने लगता है, इसीलिए ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन क्या है, कम है। तो ये बेसिक आपके क्या है, पॉइंट्स। उसके साथ क्या है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, अगर टोटल एरिया का अगर बात कर दे तो टोटल एरिया आप कितना लिखोगे, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। साथ में जब नोट्स बनाते चलिए, टोटल अगर पूरे लेंथ को हम देखेंगे तो 15,000 लगभग 200 किलोमीटर है। टोटल जो कोस्ट लाइन है, टोटल कोस्ट लाइन जो है वो है आपका लगभग मान के चलो 16 किलोमीटर 0.6 होता है। टोटल मेन लैंड का कोस्ट लाइन कितना है, तो ये आप लिखोगे 6200 किलोमीटर। तो ये सब हम लोग देखें। अब एक बार वापस से मैप में आते हैं। तो ये तो हम देख लिए क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। अब इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हटाते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसका सराउंडिंग्स क्या क्या है। देखो इधर में क्या होता है ना कि हल्का सा छोटा सा पोर्शन जो होता है ना, ये वाला एरिया कवर करता है कौन, अफगानिस्तान। ये मैप में ही मार्क करते जाइए। इधर से इधर पूरा क्या है आपका, चाइना है। इधर में आ जाता है आपका तिब्बत। ये आपका पोर्शन है नेपाल का, ये पोर्शन है भूटान। इधर में आ जाता है म्यांमार, इधर हो जाता है बांग्लादेश। इधर है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इधर है क्या, यहाँ पे नहीं ड्रॉन है, ये है आपका श्रीलंका। ऐसे नीचे जो है ना ये वाला जो है ये आपका आ जाता है मालदीव्स। तो ये आप देख लीजिए कि जो कंट्रीज जो सराउंड कर रहा है इसको वो कौन कौन से हैं। नॉर्थ में इधर में एक अफगानिस्तान हो गया, इधर में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में आपका दूसरा चाइना हो गया। तिब्बत तो वैसे चाइना के ही कंट्रोल में है तो उसको हम चाइना ही मानते हैं। तीसरा हो गया नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा म्यांमार, छठा बांग्लादेश, सातवां पाकिस्तान। तो 7 हो गया ये आपका इस तरह से बॉर्डर। उसके बाद आता है क्या कि ये दोनों जो है ये दोनों आपका मैरी टाइम बॉर्डर्स शेयर करता है। तो ये इस तरह से आपको पहले कंट्रीज याद रखो, फिर किसका लॉन्गेस्ट है किसका शॉर्टेस्ट है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद आता है क्या इंपॉर्टेंट चीज कि इधर में जो नॉर्थ में ना ये पूरा जो एरिया आप देखोगे ना, ये पूरा एरिया आपका क्या है, हिमालयाज का है। इधर जो आप पूरा एरिया देखोगे ना ये पूरा एरिया हमारा क्या है, प्लेन्स है। इधर जो आप देखेंगे ना ये आपका है प्लेटू। इधर का एरिया आप देखोगे ये है आपका डेजर्ट। इधर का एरिया देखोगे ना ये ऐसे करके
ये है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, घाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहाड़ का ये एक टुकड़ा आधा साइड से ऐसे गिर चुका है और बहुत ऊंचा भी नहीं है। ऑब्वियसली ये वेस्ट में है तो आप इसको क्या बोलोगे, वेस्टर्न घाट। और ये ईस्टर्न घाट और ये इंडिया के बॉर्डर के बीच में जो लाई करता है ना, ये वाला पूरा जो रेड से हम ऐसे शेड कर रहे हैं, ये जो चौला सा पोर्शन है ईस्टर्न घाट और इंडिया के बॉर्डर के बीच में, यही है आपका कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इधर जो नैरो सा स्ट्रिप है, ये दोनों घाट जो है ना वो मीट करता है जिस पॉइंट पे ना, वो पॉइंट होता है नीलगिरी। ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है वेस्ट कोस्टल प्लेन। तो इसको आप मैप पे जो है ना मार्क करते चलिए। तो मतलब लगभग क्या है ना कि राजस्थान, पंजाब, राजस्थान का ईस्ट वाला पोर्शन, पंजाब, हरियाणा, यूपी का पोर्शन, थोड़ा सा नॉर्थ झारखंड, बिहार, असम, ये सब को कवर करता हुआ चल गया प्लेन्स। उसके नॉर्थ में आ गया हिमालयाज, और हिमालयाज में जो आता है ना, इधर में आता है, इधर हिमालय के उस पार में आपका होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब उस पार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में, इसमें 3 रेंज आता है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। अभी बस इतना समझ लो। हिमालय में 3 आता है, जो सबसे नॉर्थ में है, फिर उसके बाद बीच में आता है, और फिर उसके बाद साउथ में आता है। तो जो सबसे नॉर्थ में है उसको क्या बोले थे, हिमाद्री हमने कहा था। फिर बीच में आया उसको हम लेसर बोले थे या हिमाचल बोले थे। और जो सबसे साउथ में आता है उसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक। और शिवालिक के जस्ट नीचे आता है प्लेन्स। इधर डेजर्ट है, ये है आपका थार डेजर्ट है, ये कैसा है, हॉट डेजर्ट है। वहीं अगर लद्दाख में जाओगे ना तो कोल्ड डेजर्ट है। और ये पूरा सा प्लेटू है, अभी फिलहाल इसको कहेंगे हम डेक्कन प्लेटू। बाद में हायर क्लासेस में इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं कि मेवाड़ मारवाड़ हिस्सा होता है, मालवा होता है, बागेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, तेलंगाना, हजारीबाग, रांची, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मतलब छोटे छोटे सेक्शंस में। अभी बस समझ आओ प्लेटू है। और ये जो है ना, ये है आपका आइलैंड, ये है आइलैंड। कौन सा, अंडमान निकोबार। इधर जो है, इधर ये भी है क्या, आइलैंड। कौन सा है, लक्षद्वीप। तो ये इंडिया का क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है। एक विजुअलाइजेशन होगा ना तो फीचर्स अपने आप ध्यान में आ जाएगा, पहले इतना दिमाग में इसको मार्क कर लीजिए। मैपिंग हमें मार्क करना आना चाहिए एकदम, 3-4 बार बस मैप लो और प्रैक्टिस कर लो। तो ये फिजिकल डिवीजन का एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई पेनिनसुला कहे ना, तो हम ऐसा नहीं है कि इसमें क्या कहते हैं यूपी के नॉर्थ में या जम्मू कश्मीर में भटके, हम समझ जाएंगे कि अच्छा मध्य प्रदेश के साइड से नीचे जाएंगे तो हमको पेनिनसुला मिलेगा। तो ये सब है आपका। अब उसके बाद क्या है कि बॉर्डर लाइंस अगर हम देखें तो ये पूरा जो है, ये पूरा बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर है। कौन सा, ये है आपका कोस्टल बॉर्डर। और ये पूरा जो है ना, ये पूरा टोटल बॉर्डर आता है, टोटल। ये कोस्टल है। अब कोस्टल में भी कौन सा है, ये है मेन लैंड का। उसके अलावा ये आता है आइलैंड्स का, ये भी कोस्टल ही है लेकिन ये किसका आता है, आइलैंड का। ये भी आपका कोस्टल ही है लेकिन किसका आता है, आइलैंड का। ये आपका लक्षद्वीप कोरल है, और ये है अंडमान एंड निकोबार। इसमें भी डिविजन्स पढ़ेंगे आगे जाके कि अंडमान और निकोबार 2 होता है। अंडमान में भी आता है ग्रेटर लेसर निकोबार, फिर कार निकोबार, ग्रेटर निकोबार, ऐसे। अभी फिलहाल इतना आप जान के रखिए। तो इतना आपका क्या है कि इंडिया का डिविजन्स। इस जगह पे आपको मार्क करना है, ये जो दिख रहा है ना, ये डॉट, ये आपका क्या है, इंडिया का कैपिटल है, दैट इज दिल्ली। तो अब इतना अगर मैपिंग में इतना ही, बस आज के लिए इतना ही टास्क आप कर लो तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे हम लोग और कुछ सीखेंगे। तो अब ज़रा सा हम लोग एक मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या रहा था। देखिए यहाँ पे मैप पे क्या बोल रहा है कि आउटलाइन मैप पे आपको मार्क करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन देखिए क्या है, 82.5 डिग्री लगभग इधर आएगा, लगभग इधर आएगा। यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, मार्क कर दो। ये हो गया क्या, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यही है क्या आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियम, जो कि क्या है, इतना 5.5 घंटा आगे है फ्रॉम ग्रीनविच,
कैलकुलेशन कर लेना, 1 डिग्री में 4 मिनट, और तो 82.5 डिग्री में क्या होगा, 5.5 घंटा आ जाएगा आपका। ये देखो ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है पहला स्टेट यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये भी ध्यान में रखना है कि लिख लेते हैं हम लोग कि IST पासेस थ्रू, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट लिख लेते हैं, यूपी, फिर उसके बाद MP छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, एंड फिर उसके बाद आ गया आंध्र प्रदेश। तो ये आपका हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉजिक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे जा रहा था, ये लगभग यहाँ से ऐसे लिए थे और ऐसे ले गए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ से आपको लेके जाना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर से नहीं कट होगा। तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, स्टेट इन विच यू लिव। आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए मार्क कर करके। जैसे जो झारखंड में लिव कर रहा है वो आपका ये मार्क करेगा, महाराष्ट्र में यहाँ, मध्य प्रदेश यहाँ, छत्तीसगढ़ यहाँ, तेलंगाना यहाँ, आंध्रा यहाँ, कर्नाटका यहाँ, गोवा यहाँ, केरला यहाँ, तमिलनाडु यहाँ। ये आपका लद्दाख का टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, फिर ये सिक्किम हो गया, फिर ये आपका बंगाल हो गया, फिर ये असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, उड़ीसा। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेट्स हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि अंडमान लक्षद्वीप बता चुके थे, ये है अंडमान, और ये आपका क्या है, लक्षद्वीप है। उसके बाद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इधर में आता है, यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक वेस्टर्न घाट, और यहाँ से यहाँ तक पूरा टूटा टूटा रहता है ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। वेस्टर्न यूनिफॉर्म क्यों है, ईस्टर्न इधर क्यों है, क्योंकि ईस्ट साइड में ना आपका बहुत सारा नदी बहता है, बड़ी बड़ी नदी, इस वजह से इरोजन से टूट जाता है। जबकि वेस्ट साइड में 2 ही बड़ी नदी है, नर्मदा और तापी, और बाकी सब बहुत छोटा छोटा नदी है, इसलिए वेस्टर्न को काट नहीं पाती है। तो ये लेबलिंग हम लोग कर लिए। तो कुछ और रीजंस आपको लिखवा देते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस but eastern is broken because many big rivers flow towards east। जैसे कृष्णा का नाम दे दोगे आप, जैसे आप दे दोगे नाम किसका, गोदावरी का, जैसे आप दे दोगे इसका कावेरी का, जैसे आप दे दोगे नाम महानदी का, एक्सेट्रा। लेकिन वेस्ट के साइड में ओनली 2 बिग रिवर्स, एक है नर्मदा और एक है तापी। रेस्ट जो है वो स्मॉल रिवर्स, जैसे भरत पूजा हो गया, या फिर पेरियार हो गया, एक्सेट्रा, या जुआरी रिवर हो गया। ये सब क्या है, छोटी छोटी नदियाँ, इसलिए उसको काट नहीं पाती है। देयरफॉर ईस्टर्न घाट इज मोर इरोडेड, इसी वजह से ईस्टर्न घाट क्या हो जाता है, ज्यादा इरोड हो जाता है। तो ये आपका कारण है। अब कुछ डेफिनेशंस लिख लीजिए कि पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपका क्या था, कि अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रेट, फिर से लिख लो कि नैरो स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी, जो कि क्या करता है, सेपरेट्स 2 बिग लैंड मास और कनेक्ट्स 2 बिग वाटर बॉडीज, 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे या 2 लैंड मास को सेपरेट करे। जैसे तुम्हारा पाक स्ट्रेट था, श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करने वाला, ये यहाँ पे मैप पे आपको बताते हैं, यहाँ श्रीलंका होता है ना, यहाँ ये वाला जो है ना, यही आपका पाक स्ट्रेट। इधर में है आपका बे ऑफ बंगाल, और इधर में क्या है, अरेबियन सी, और इधर में क्या है, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है इस्थमस ऑफ पनामा। जैसे ये क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स 2 बिग लैंड्स
और separates two big water bodies। जैसे इस मैप लो और जाके इस्थमस ऑफ पनामा देखो, उसके दोनों साइड, एक साइड अटलांटिक है, एक साइड पैसिफिक ओशन है, दोनों को सेपरेट किया है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। उसके साथ कोई भी लैंड अगर क्या है, ये सराउंडेड है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से है, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइलैंड। लेकिन कोई भी लैंड है जो कि क्या है आपका, सराउंडेड है बाय वाटर ऑन 3 साइड्स ओनली, ये आपका क्या हो जाएगा, पेनिनसुला। अब देखो इंडिया, इंडिया इधर से है ना, इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है इंडियन ओशन। तो सिर्फ 3 ही साइड से, चारों तरफ से नहीं है। जबकि अंडमान को ले लो तो ये चारों तरफ से है अंडमान, तो ये आइलैंड है, ये आपका आइलैंड है, जबकि ये क्या है, पेनिनसुला है। उसके बाद क्या होता है कि हमसे पूछ देता है ना कि क्या होता है, गल्फ क्या होता है, गल्फ क्या होता है, तो क्या कहोगे आप, नैरो इनलेट ऑफ वाटर इन लैंड। जैसे गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके मैप में, ये देखो ये क्या हो रहा है, वाटर बॉडी है, ये हल्का सा ऐसे करके ऐसा लग रहा है ना कि लैंड में घुसता हुआ दिख रहा है, ऐसा लैंड के अंदर पेनिट्रेट करता हुआ दिख रहा है, इसलिए नैरो है तो हम क्या बोल देंगे, गल्फ। अब ब्रॉड होगा, देखो चौला है, ये चौला है ऐसे, तो आप बे बोलोगे। तो गल्फ और बे में यही फर्क है। जबकि बे जो है ना, बे ये क्या होता है, ब्रॉड इनलेट, तो बे हो जाएगा। और जबकि बहुत नैरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ कहते हैं। फिर एक शब्द आता है जिसको हम केप कहते हैं, केप। जैसे क्या है ना कि इस तरह से आप अफ्रीका ही को देखना, अफ्रीका को ऐसे 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 करके रहता है, ऐसे करके प्रोजेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट, इसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ये होता क्या है ना कि तुम्हारा क्या हो रहा है ना कि नैरो लैंड मास प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर बॉडीज, कि क्या हुआ ना कि ऐसे पानी का इस पे असर करते 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 इधर 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 सब इरोड कर दिया, और ऐसा सा ऐसा इंडिया में भी ये हिस्सा केप कहलाता है। इधर में क्या है ना कि ये जो है ना, ऐसा लग रहा है ना कि लैंड एकदम नैरो होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो पानी, उस पानी में ऐसा घुसता हुआ ऐसे करके दिख रहा है। तो मतलब ऐसे कह सकते हो गल्फ का उल्टा केप है, जब लैंड लगे पानी में घुसता हुआ तो केप है, और जब पानी लगे कि लैंड में घुस रहा है, नैरो है तो गल्फ, और ब्रॉड है तो बे हो जाएगा। फिर वही जो आपका फर्टाइल सॉइल होता है ना, फर्टाइल सॉइल जो कि डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, पहाड़ों से रिवर काटते हुए आ रही है, बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट लेके आ रही है और जमा कर रही है, तो वैसे सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है कि एट माउथ, माउथ मतलब वो या तो सी हो सकता है या फिर ओशन, जहां रिवर खत्म हो रहा है, जहां शुरू हुआ था वो सोर्स है, वहां पे रिवर के पास सेडिमेंट का लोड, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है ना, तो बहुत दूर से इरोजन करते करते डस्ट पार्टिकल कचरा वचरा सब भरते भरते ला रहा है, तो सेडिमेंट का लोड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ आते आते रिवर का स्पीड बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्लो हो जाता है, एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंट जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में। तो ऐसे को हम कहते हैं कि वो क्या कर दिया, डेल्टा बना दिया। इंडिया में जनरली आपका, जनरली जो है ईस्ट साइड में जो है ना, डेल्टाज आपको बनता दिखेगा, कि आया आया नदी और बहुत सारा सेडिमेंट है ना, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा जमा हो गया ना, जहाँ तहाँ यहाँ सेडिमेंट जमा हो गया, यहाँ हो गया, नदी ऐसे टूट गया, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट गया, तो और धीरे धीरे स्लोली ये जाके मीट कर गया किसमें, सी में या फिर ओशंस में, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। लेकिन जब क्या है ना कि सेडिमेंट जो है उसका लोड कम है, बहुत कम है, और ये स्विफ्टली जाके जो है ना ड्रेन करता है, मतलब जाके मिल जाता है इन सीज और ओशंस, तब हम कहते हैं कि इसने क्या बना दिया, एस्चुअरी। इंडिया में क्या हो रहा है, जनरली
वेस्ट साइड का, क्योंकि क्या है ना कि देखो बड़ी बड़ी नदी तो है नहीं, बहुत दूर का डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं कर रही है, और अगर नर्मदा तापी थोड़ा है भी बड़ा तो वो क्या हो रहा है ना, हार्ड सरफेस है। तो या तो क्या हो रहा है ना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये क्या कर रहा है, हार्ड सरफेस से ट्रैवल कर रहा है, तो जिस वजह से इरोजन जो है वो कम है, एंड प्लस डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो भी क्या है, कम है। इसीलिए सेडिमेंट जो वो कैरी करता है ना, उसका लोड क्या होता है, कम। इसीलिए वेस्ट साइड में ज़्यादातर आप देखोगे ना कि जनरली बोले हैं, क्योंकि एक आध एक्सेप्शन है, जैसे आप देख लो कि ये आता है इंडस जो आता है वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में ही अरेबियन सी में जाके ड्रेन करता है। हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, तो अभी घबराना नहीं है, लेकिन वो डेल्टा बनाता है। तो हम इसीलिए कहें कि ज़्यादातर वेस्ट वाला एस्चुरी बनाएगा और ईस्ट वाला क्या बनाएगा, आपका बनाएगा डेल्टा। जैसे सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये आपका एक बेसिक इंडिया का रफ आउटलाइन था, जिसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीखें, हम आईएसटी सीखे, हम ये सीखे कि किस किस स्टेट से जाता है, हमने ये सीखा कि इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस देश के साथ है, अभी कौन सा देश किस स्टेट से बॉर्डर करता है उसको अभी रहने दो। उसके बाद हम लोग ये सीखे कि जो इंडिया है उसका आपका कितना लैटिट्यूड एक्सटेंट है, कितना लॉन्गिट्यूड है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये सब हम सीखे। इतना बेसिक, कितना टोटल एरिया है उसमें से, लैंड का ये टोटल लैंड का किलोमीटर कितना है, कोस्ट का कितना है, उसमें से आइलैंड हटा दे तो कितना बचता है, ये सब एक बेसिक बेसिक आइडिया सीखे। अब इसी में तो डेप्थ में हम जाएंगे ना, अब इसी में तो हम पेनिनसुला पढ़ेंगे तो और डेप्थ करेंगे इलैबोरेट। तो आपको बेसिक पता है कि पेनिनसुला है का, अब उसको हम तोड़ेंगे एक एक करके कि पेनिनसुला का कौन सा हिस्सा मेवाड़ कहलाता है, कौन सा आपका मालवा कहलाता है। तो 6 क्लास में आपने बस क्या है ना कि सॉरी प्लेटू का हिस्सा, माय मिस्टेक, प्लेटू आपका पेनिनसुला हिस्से में आता है। तो मतलब है कि अब आपको प्लेटू का मतलब समझ आ गया, माउंटेन समझ आ गया, हिल आ गया। अब जब पढ़ेंगे तो हम लोग सीधा सीधा डेप्थ में पढ़ते चले जाएंगे। अब वहाँ पे आपको बार बार डेफिनेशंस लिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लेक्चर ज़रूर देखिए, पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेशन टाइम का बहुत अच्छे से बताए हैं। ये नोट्स आप जो है ना अपने से साथ साथ पॉज करते जाइए। फिर से एक बार आपको हम 30 सेकेंड्स रोक रोक के पॉज करके दिखा देते हैं। ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्टेट्स का है, पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, और ऐसे लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, पॉज कीजिए लिखिए। ये आपका किलोमीटर्स में कितना एक्सटेंशन है और क्यों ईस्ट वेस्ट थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ। ये आपका टोटल एरिया है, लेंथ है, कोस्ट लाइन का है, मेन लैंड का है। पॉज कीजिए लिख लीजिए। ये आईएसटी के बारे में है कि किस किस स्टेट से पास होता है। 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर से ये क्रॉस करता है एक्चुअली यूपी के। बाकी सभी के सिटीज़ को भी पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट क्यों कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट क्यों टूटा फूटा है, उसका रीज़न है। पॉज कीजिए लिखिए। स्ट्रेट का मतलब लिख लीजिए। इस्थमस का मतलब लिखिए। आइलैंड का मतलब लिखिए। पेनिनसुला का मतलब लिखिए। गल्फ, बे और केप का मतलब। एलुवियल सॉइल का मतलब। डेल्टा का मतलब। एंड एस्चुरी का मतलब। तो चलिए हमारे इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आया। स्टिल कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए, कहीं पे बस कनेक्ट कर लीजिए। जितने डाउट्स है जितनी बार है आप उतनी बार पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और पिछले लेक्चर्स में कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी पूछिए। नहीं देखा है, ज़रूरत है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ये लिंक से विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।